हेलो एवरीवन। आज आपका सोशल साइंस का बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर था फर्स्ट मीटिंग में, आज वो मैं आपके लिए पूरा सॉल्व्ड पेपर लेकर के आई हूँ सो दैट आप अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो 28 जुलाई 2023 को पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा ही इजी पेपर आया था, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरे और पूरे इजी नोट्स से ही आए हुए थे। तो मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आगे के आपके जितने भी पेपर हैं, आप वो सारा मटेरियल आप इजी नोट्स के ऑब्जेक्टिव ही आप एक बार देख के जाएं, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। तो देख लेते हैं पेपर में क्या क्या आपके इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ये पेपर देखिए, ये मेरा जो पेपर कोड है ये है डी, सीरीज़ आपकी है डी, और आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। तो देखिए निर्देश जल्दी से देख लेते हैं क्या दिए हैं। प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक आपसे कहा ना जाए। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, परीक्षार्थियों को केवल 75 प्रश्नों के ही आंसर देने हैं। प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पहले अगर आपकी प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट पे आप पहले बात उसको बहुत ही सावधानी से देख लें। अगर कोई भी दोष और प्रश्न पुस्तिका में आपके मिल जाता है तो फिर एक बार से अधिक अधिक बार क्वेश्चन अगर आपके छपे हैं या फिर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो अपने आप क्वेश्चन पेपर को तुरंत टीचर से कह करके बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन था डी सीरीज़ में, वो था निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण है वस्तुनिष्ठता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वसनीयता, व्यापकता। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है पाठ्यक्रम के सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी को आप आंसर आपके यहाँ पर सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या था कि पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से किसका पथ प्रदर्शन करती हैं। छात्रों का, शिक्षकों का, या फिर दोनों का। आंसर आपका हो जाएगा कि दोनों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होगा पाठ के प्रारंभ में, प्रत्येक चरण की समाप्ति पर, पाठ के विकास में, पुनरावृत्ति के समय। आंसर आपका हो जाएगा पुनरावृत्ति के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए, पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के आधारभूत तथ्यों का अध्ययन है। ज़ोरोलिमिक ने कहा है, या वेस्ले ने कहा, या जेम्स हैमिंग ने कहा, या फिर माइकोलिस ने कहा है। आंसर आपका यहाँ पर मेरे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये वेस्ले और जेम्स हैमिंग मुझे दोनों ही लग रहे थे। वैसे ये अगर आप देखा जाए तो आंसर इसका जेम्स हैमिंग ही सही होता है, क्योंकि जेम्स हैमिंग ने कहा है कि जो सामाजिक अध्ययन वो ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक अध्ययन है, तो उसी में हमारे आधारभूत तथ्य आते हैं। ठीक है, आंसर यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है। अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह, अंतःक्रिया विश्लेषण। आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है नवीन शोध करना, गहन शोध करना, समस्या का त्वरित समाधान निकालना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि समस्या का त्वरित समाधान निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक छात्र 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के विषय में जानने के लिए अगर उत्सुक है, वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है। द्वितीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, आंतरिक स्रोत, उपयुक्त में से कोई नहीं।
आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रशिक्षु शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है, विद्यार्थी लोकतंत्र की परिभाषा बता पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर अवबोध के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है, दिन और रात का प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, स्थल जल का अनुपात बताने हेतु, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी का आकार बताने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, OER से आशय है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशन रिसर्च, ओपन एजुकेशनल रिफॉर्म, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक स्रोत की श्रेणी में रखा जा सकता है। वेद, उपनिषद, उपनिषद पर टीका, या फिर सरकारी दस्तावेज। आंसर आपका हो जाएगा उपनिषद पर टीका, क्योंकि वेद उपनिषद आपके सरकारी दस्तावेज जो है प्राथमिक स्रोत में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक अखबार अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश से आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के साक्षात्कार रिपोर्ट प्रकाशित करता है, यह रिपोर्ट किस प्रकार का स्रोत है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षा द्वारा परीक्षार्थी की किस मानसिक योग्यता का उचित मूल्यांकन होता है, क्षमता का, अभिवृत्ति का, कौशल का, उपयुक्त सभी का। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ज्ञान बोध के पश्चात कौन सा उद्देश्य आता है। तो ज्ञान बोध के पश्चात आपको सबको पता होगा कि प्रयोग आता है, क्योंकि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 आपके सब डोमेन हैं संज्ञानात्मक पक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, CBCS का क्या अर्थ है। चॉइस बेस्ड कंट्रोल स्कीम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, कंट्रोल बोर्ड ऑफ क्रेडिट सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का महत्व है। पुस्तकों द्वारा अध्यापक और छात्रों दोनों को लाभ होता है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षण की पूरक होती हैं। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें ज्ञान के विकास में सहायक हैं, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान क्लब का क्या उद्देश्य है। छात्रों में कल्पनात्मक और रचनात्मक को बढ़ाना, छात्रों में स्वतंत्रता और नेतृत्व की भावना विकसित करना, छात्रों की बौद्धिक जिज्ञासा का विकास करना, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समाज मिति विधि के प्रतिपादक हैं GL मोरिनो, जेफेर, AS नील, रायबर्न। आंसर आपका हो जाएगा GL मोरिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक आधारित कार्यक्रम है स्वयं, शोध गंगा, शोध सिंधु, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा स्वयं, क्योंकि स्वयं जो यहाँ पर एक प्रोग्राम है वो फिर ना मूक पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्कूल की छवि में सुधार, शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम के लिए, शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम एवं शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए, शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए। आंसर आपका हो जाएगा C सही हो जाएगा, शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम एवं शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्रशिक्षु शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है कि विद्यार्थी इतिहास को प्रत्यय स्मरण कर पाएंगे, यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है। संश्लेषण, विश्लेषण, ज्ञान, या अवबोध। आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि देखिए ये जहाँ पर जो दिया है प्रत्यय स्मरण जो है आपके ज्ञान के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर आपका ज्ञान सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की असफलताओं के कारण ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाती है। रचनात्मक, योगात्मक, निदानात्मक, या फिर भावात्मक। आंसर आपका हो जाएगा निदानात्मक, क्योंकि बच्चों की असफलताओं के कारण को ज्ञात करने के लिए ही हम लोग निदानात्मक यानी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सत्र के अंत में किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर नियोजनात्मक मूल्यांकन।
आंसर आपका हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन, क्योंकि जो समेटिव असेसमेंट होता है वो आपके वर्ष के अंत में किया जाता है। ठीक है, ये निरंतर चलता है लेकिन इसका मूल्यांकन लास्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री ने किया था? वुडवर्थ, वेस्ले, गेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा वुडवर्थ। वैसे तो प्रश्नावली पद्धति के जो आई थिंक संस्थापक या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, वो प्रश्नावली विधि के हैं सुकरात, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीविज़न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा श्रव्य एवं दृश्य, क्योंकि टेलीविज़न में हमें ऑडियो और वीडियो दोनों दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों का शिक्षण निम्नलिखित में से किस उपागम पर बल देता है? परिभाषाओं से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, रटकर सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना। आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किससे है? विषय, उपविषय, प्रकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रकरण, क्योंकि देखिए पाठ योजना का जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है समाज, समाजशास्त्री या फिर मानव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? एकीकृत रूप में, अलग अलग रूपों में, मिश्रित रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा एकीकृत रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? इतिहास, दर्शन शास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र। आंसर आपका हो जाएगा दर्शन शास्त्र, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र होते हैं, दर्शन शास्त्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है? सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतःविषयक है, सामाजिक विज्ञान मानव जीवन से संबंधित है। तो आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। ये आपके सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक अध्ययन बल देता है तो इतिहास विषय पर, अभिक्रमित अध्ययन पर, विशिष्ट अध्ययन पर या फिर समन्वित ज्ञान पर। आंसर आपका हो जाएगा समन्वित ज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक अध्ययन के उद्भव की नींव कब रखी गई थी? तो 1890, 1892, 1896 या फिर 1980। आंसर आपका हो जाएगा 1892, क्योंकि सामाजिक विषय का जो सर्वप्रथम वो नींव रखी गई थी वो 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्ताव रखा गया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन कब किया गया था? 1931, 1933, 1935, 1937। आंसर आपका हो जाएगा 1937। ठीक है, 1937 में ही औपचारिक विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन को एक्सेप्ट किया गया था। भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाने का प्रतिपादन किस आयोग ने किया था? विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा मुदालियर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विज्ञान नहीं है? जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आपका भौतिक विज्ञान और ये जीव विज्ञान आता है, सामाजिक विज्ञान नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है?
यह कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है, यह वास्तविक जीवन एवं रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करता है, या ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। आंसर आपका हो जाएगा यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन विषय की शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर भारत में? आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण किस ओर संकेत करता है? एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना, छोटे समूह में विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षण प्रशिक्षण को बारीकी से अवलोकन करना, या फिर एक छोटी कक्षा का पढ़ाना जिसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वहन कर रहे होते हैं। आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक प्रशिक्षु शिक्षक विशिष्ट उद्देश्यों में से लिखता है कि जैसे छात्र मूल अधिकारों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? संश्लेषण में, ज्ञान में, विश्लेषण में या फिर बोध में? आंसर आपका हो जाएगा बोध में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंतर करना एवं वर्गीकरण करना किस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है? संश्लेषण, ज्ञान, विश्लेषण या फिर बोध? आंसर आपका हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि देखिए जो रिकॉल और रिकॉग्निशन है यानी कि प्रत्यास्मरण और ये ज्ञान है, ये आपके ज्ञान क्षेत्र में आएगा। इस वजह से यहाँ पर आंसर आपका बी सही होगा। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? समसामयिक घटनाओं का या फिर संबंधों का, मानवीय संबंधों का या फिर मानवीय समस्याओं का, या फिर उपयुक्त सभी? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक अध्ययन नागरिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक विज्ञान और मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। ये कथन किसका है? इंडियन काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ का, या फिर यूएस अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़, इंग्लैंड नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ का, या फिर हैग नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़? आंसर आपका हो जाएगा यूएस अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवन जीने की कला एक बहुत सुंदर कला है, इसका ज्ञान सामाजिक अध्ययन से ही होता है। ये किसने कहा है? जेम्स हैमिंग, वेस्ले, फॉरेस्टर या फिर एम.पी. मोफात? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एम.पी. मोफात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान व्यवस्थित सामग्रियों का वह समूह है जो मानव संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है? वेस्ले, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च या फिर पीटर लुइस? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वेस्ले, क्योंकि वेस्ले ने कहा है कि जो सामाजिक विज्ञान है वो मानव संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शैक्षणिक उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से ब्लूम व अन्य ने कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? 2, 3, 4 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि ब्लूम तथा अन्य ने जो शैक्षिक वर्गीकरण किया था उसमें 3 वर्गीकरण किए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सम्राट अशोक विषय पर पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? सहायक सामग्री का चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रस्तावना प्रश्न निर्धारण या फिर मूल्यांकन प्रश्न निर्धारण? आंसर आपका हो जाएगा उद्देश्यों का निर्धारण, क्योंकि कोई भी पाठ्य योजना बनाने से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को चाहिए एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करें, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके पढ़ाना, छात्रों को पूछने की अनुमति ना दें या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण करें? आंसर आपका हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचपदीय प्रणाली किससे संबंधित है? जे.एफ. हर्बर्ट से, बी.एस. ब्लूम से, क्रथवाल से या फिर मॉरिसन से? आंसर आपका हो जाएगा जे.एफ. हर्बर्ट, क्योंकि हर्बर्ट ने ही पंचपदीय प्रणाली उपागम को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अभिप्रेरणा की, प्रतिपुष्टि की, शिक्षण समापन की या फिर समर्थन मूल्यों की? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा समर्थन मूल्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, पाठ्य योजना निर्माण से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्वज्ञान का पता होना, विषय वस्तु का अक्षर ज्ञान, बालकों की रुचि का ज्ञान या फिर उपयुक्त सभी? आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र को कितने स्तरों में बांटा है? 6, 5, 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा 6, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है वो 6 वर्गों में बटा है, जो कि आपका स्टार्ट होता है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म शिक्षण में कला कालांश का समय होता है 40 से 45 मिनट, 20 से 25 मिनट, 15 से 20 मिनट या फिर 5 से 10 मिनट। आंसर आपका हो जाएगा 5 से 10 मिनट, क्योंकि ये सूक्ष्म शिक्षण है, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो, सुकरात, किलपैट्रिक या फिर जॉन एडम्स। तो समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? प्लेटो, सुकरात, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर अरस्तु। आंसर आपका हो जाएगा अरस्तु। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। भावात्मक क्षेत्र को कितने स्तरों में बांटा गया है? 6, 5, 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भावात्मक क्षेत्र को भी 6 हिस्सों में ही बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भावात्मक पक्ष की टेक्सोनॉमी में नहीं आता है? अनुमूल्यन, अवबोध, चरित्रीकरण या फिर आग्रहण। आंसर आपका हो जाएगा अवबोध, क्योंकि अवबोध आपका संज्ञानात्मक पक्ष में आता है, भावात्मक में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य तथा व्यापक होता है। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता है। यह कक्षा कार्य को अधिक रोचक तथा सक्रिय बनाती है। इकाई योजना की व्यवस्था उद्देश्यों की प्राप्ति से दृष्टि से होती है। आंसर आपका हो जाएगा बी यहाँ पर, कि इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता है, यह इसका गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? शिक्षक का, शिक्षार्थी का, पाठ्य वस्तु का या गृह कार्य का। आंसर आपका हो जाएगा शिक्षार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से पंचपदीय उपागम का सोपान नहीं है? प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, प्रयोग या फिर पुनरावृत्ति। आंसर आपका हो जाएगा पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर स्पेन। आंसर आपका हो जाएगा USA। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई थी? 1963, 1973, 1983 या फिर 1993। तो आपकी सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत डॉक्टर एलन ने 1963 में की थी। डॉक्टर एलन ने 1963 में की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, पाठ्य योजना के स्तर, पूर्व क्रिया, अंतः क्रिया व पक्ष क्रिया को किसने निर्धारित किया है? आंसर आपका हो जाएगा ब्लूम ने, क्योंकि ब्लूम ने ही पाठ्य योजना को निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, मूल्यांकन होता है, क्योंकि ये हम लोगों का नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषता होनी चाहिए? वैधता, विश्वसनीयता, विभेदी क्षमता, उपर्युक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, निरंकुश, कठोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा प्रजातांत्रिक, क्योंकि जो टीचर है उसको ना डेमोक्रेटिक ही बिहेवियर रखना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, NCERT उपागम को अन्य किस नाम से जानते हैं? एकल शैली उपागम, प्रादेशिक शैली उपागम, राष्ट्रीय शैली उपागम, मिश्रित शैली उपागम। द आंसर इज मिश्रित शैली उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा या फिर वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक प्रकार की दोनों प्रकार की परीक्षा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, क्योंकि जो आपकी ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं उसमें बच्चों को फ्रीडम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, RCEM उपागम डॉक्टर दवे द्वारा कब विकसित किया गया था? 1963, 1965, 1967, 1969। आंसर आपका हो जाएगा 1967, क्योंकि जो RCEM उपागम है वो डॉक्टर दवे के द्वारा 1967 में दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षेत्रों में विभाजित किया है? ब्लूम तथा अन्य, हर्बर्ट किलपैट्रिक, जे.डब्ल्यू. बेस्ट। आंसर आपका हो जाएगा ब्लूम और अन्य ने ही शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्र के विकास में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है, यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का, उच्च शिक्षा आयोग का, प्राथमिक शिक्षा आयोग का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार हैं श्रव्य, दृश्य, श्रव्य एवं दृश्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा श्रव्य एवं दृश्य, क्योंकि देखिए जो टीचिंग एड्स हैं वो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लैटिन भाषा के शब्द करिकुलम का अर्थ है दौड़ का मैदान, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षा का मंदिर, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा दौड़ का मैदान, क्योंकि जो करिकुलम भाषा का जो लैटिन भाषा का शब्द है क्यूरेरे, उसका जो मतलब होता है वो होता है अ रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के बारे में कौन सा सत्य कथन है? मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं मूल्यांकन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक मनोविज्ञान से संबंधित किसने बताया? कनिंघम ने, कर्ट लेविन ने, एम.पी. मोफत ने, या फिर वेस्ले ने। आंसर आपका हो जाएगा कर्ट लेविन, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक मनोविज्ञान से रिलेटेड कर्ट लेविन ने ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान है कला, विज्ञान, कला और विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा कला और विज्ञान, क्योंकि जो आपका सोशल साइंस है वो आर्ट और साइंस आपका दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं? मॉडल, संग्रहालय, श्रव्य एवं दृश्य माध्यम, या फिर चित्र। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर श्रव्य एवं दृश्य माध्यम, क्योंकि जो सबसे मोस्ट यूज़फुल आपके जो टीचिंग एड्स होते हैं वो आपके ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूक एक दूरस्थ शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है जो प्रारंभ हुआ 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। आंसर आपका हो जाएगा 2008 में, क्योंकि जो मॉक एक जो आपका कोर्स था वो आपका 2008 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन हाँ, ये आपका आगे जाकर के मतलब बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो बोलते नहीं है कि फैल गया, वायरल हुआ, ये आपका 2011 में हुआ था, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो आपकी 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता है? कहानी कथन विधि, परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, या फिर व्याख्यान विधि। आंसर आपका हो जाएगा प्रयोगशाला विधि, क्योंकि जो प्रयोगशाला विधि है वो आपके विज्ञान में की जाती है, सामाजिक विज्ञान में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समय रेखा है। समय रेखा एक लाइन के साथ पहली से आखिरी तक की घटनाओं का क्रम दिखाती है। घटनाएं प्रारंभिक बिंदु से नवीनतम बिंदु तक होती हैं। घटना के समय के आधार पर घटनाओं को व्यवस्थित करना होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, समय रेखा एक लाइन के साथ पहली से आखिरी तक की घटनाओं का क्रम दिखाती है। आपके यहाँ पर सारे आंसर सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का अभ्यास किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके 1 शिक्षण कौशल, 2 शिक्षण कौशल, 3 शिक्षण कौशल, समस्त शिक्षण कौशल। आंसर आपका हो जाएगा 1 शिक्षण कौशल, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण में सिर्फ एक टीचिंग स्किल को ही पढ़ाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा के आकार और समय को कम करके शिक्षण करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? एलन का, रायन का, एचिसन का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। द आंसर इज एलन, क्योंकि एलन ने ही सूक्ष्म शिक्षण को प्रतिपादित किया था और ये परिभाषा भी एलन ने ही दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, उपयुक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी में ज्ञान, बोध, प्रयोग तीनों आते हैं। पाठ्य योजना में छात्रों द्वारा किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो तर्क, चिंतन, कल्पना, उपयुक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो पाठ्य योजना में है वो छात्रों द्वारा ना तर्क, चिंतन, कल्पना शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है? वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता द्वारा, दैनिक समाचार विश्लेषण द्वारा, उपयुक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही जो आपके कॉम्पिटिशन्स हैं वो आपके सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो आपके नॉलेज ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का सबसे अधिक आवश्यक गुण कौन सा है? अधिक शिक्षण डिग्रियां, व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति, बच्चों की समझ। तो सामाजिक विज्ञान में जो अध्यापक का सबसे अधिक आवश्यक गुण होना चाहिए वो आपकी चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि बच्चों की समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानचित्र कैसी शिक्षण सहायक सामग्री है? श्रव्य, दृश्य, श्रव्य एवं दृश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा दृश्य, क्योंकि मानचित्र को हम लोग देखते हैं, सुनते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा TLM प्रयुक्त नहीं होता है? चुंबकीय कपास, ग्लोब, एटलस, नेपियर पट्टी। आंसर आपका हो जाएगा नेपियर पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है? UGC, NCTE, NCERT या फिर आपका NIEPA। आंसर आपका हो जाएगा NCERT, क्योंकि NCERT राष्ट्रीय स्तर पर जो है विद्यालय पाठ्यक्रम को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं, उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं या फिर उपर्युक्त दोनों ए व बी कथन सत्य हैं। आंसर आपका हो जाएगा C, क्योंकि जो शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं वो पाठ को लंबा नहीं करती हैं और छात्र उबने नहीं लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार भिन्न है? विषय वस्तु उच्चतर है, विषय वस्तु समान है, विषय वस्तु निम्न स्तरीय है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा विषय वस्तु निम्न स्तरीय है, क्योंकि जो आपका सामाजिक अध्ययन होता है वो देखिए सामाजिक विज्ञान से थोड़ा लो लेवल का होता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का आधार है? दर्शन, समाज, मनोविज्ञान, उपयुक्त सभी। आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण को दर्शन, समाज और सोशल साइकोलॉजी को लेकर के ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं होता है? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या फिर विषय केंद्रित। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो सही होगा विद्यालय केंद्रित, क्योंकि देखिए जो आपका ये पाठ्यक्रम का प्रकार होता है वो बाल केंद्रित होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, सब्जेक्ट सेंटर होता है, लेकिन हाँ स्कूल सेंटर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय जाता है? HC मॉरिसन को, प्रिस्टन को, HH विल्सन को या फिर MP मुफात को। आंसर आपका हो जाएगा HC मॉरिसन को, क्योंकि इकाई योजना को HC मॉरिसन ने ही प्रतिपादित किया था। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है? विषय का, तार्किकता का, कल्पना का, ज्ञान का। तो आंसर आपका हो जाएगा कल्पना का, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग भी कोई कहानी अगर सुनते हैं तो हम लोग अपने मन में एक इमेजिनेशन करने लगते हैं, यानी कल्पना करने लगते हैं कि हाँ ऐसी कहानी है तो ऐसा हुआ होगा, हम लोग अपने मन में उस चित्र को बनाने लगते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कल्पना का।
आज का ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर था सोशल साइंस का, वो मैंने सॉल्व करा दिया है। आप लोग अपने अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा कि किसने कितने सही किए हैं और किसने कितना स्कोर किया है। आज का वीडियो अगर ये आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।